नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सनकादिगे, अति अविष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रांत राम चरण सिर नाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाई, चित वही सब मारुत सुते पाही। सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर सब भाई प्रभु से पूछने में संकुचाते हैं। सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाहे प्रभु मुख कै बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, पूछत कहो कहाँ हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोड़ी पानी कहे तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन संकुचित आही। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में संकुचा रहे हैं। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत हे मोहे कछु अंतर काऊ। सुनी प्रभु वचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ पर नारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कोई भी अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए। हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोह संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारे ही, कृपानंद संदोहो। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहु कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संत के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। तदापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु है प्रीति अधिकाई।
सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के सागर हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बेलिगाई, प्रणति पाल मोहे कहो बुझाई। संत के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। ही शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत है के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटै पर सुमल सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बिसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत गनय परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समाभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरष हरष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराये दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध और हर्ष और भय का त्याग करते हुए रहते हैं। कोमल चित दीन है पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और क्रम से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति शबिरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री।
उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के पारायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे सब लक्षण बसै जसूर, जानहु तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोले, परुष वचन कभू नहीं बोले। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना, जो श्रम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से भी विचलित नहीं होते और मुख से भी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सममता मम पद कंज, ते सज्जन मम मरान प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु संत है के सुभाऊ, भूले हो संगति करे न काऊ। तिन कर संग सदा सुख दुख दाई, जिमि कपिल है घालै हर हाई। अब असंतोष दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनों परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुनाई पड़ती है, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी खजाना निधि पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैरु अकारण सब कहु सो, जो कर हित अनहित ताहु सो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठाई लेना झूठाई देना, झूठाई भोजन झूठाई चबेना। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महाही हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। जैसे मोर का हृदय कैसा कठोर होता है
और वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवादे, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे परमार और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिंसनोदर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुन है बड़ाई, श्वास ले ही जनु टूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी तुक भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब कहूँ के देखे विपत्ति, सुखी भये मानहु जगन्नपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरवे प्रणामानहि, आप गए अरुघाल ही आनहि। करहि मोह सबस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ में ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मधुमती कामी, वेद विदूषक पराधन स्वामी। विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक ब्रंद बहु हुए कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराने वेद कर,
कहो ताते जाने को विदे नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई पाप नहीं। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करहै ते साहसी महाभव भीरा। करहै मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत्न पर लोक नसावा। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट होता रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत है के गुण भाषे, तेना परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझे भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।